नमस्कार, आप देखें गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी लखीमपुर की कलंक कथा की। यूपी का लखीमपुर एक बार फिर गलत वजह से सुर्खियों में है और इस बार मसला बेहद गंभीर और वारदात जघन्य है। इस वारदात के बाद पूरा इलाका गुस्से में सुलग रहा है। हमारे आज के 7 सवाल लखीमपुर के इसी जघन्य हत्याकांड को लेकर हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, लखीमपुर की वारदात पर हंगामे की वजह क्या है। दरअसल लखीमपुर में 2 दलित नाबालिग लड़कियों की हत्या कर शवों को पेड़ पर लटका दिया गया। लड़कियों से पहले गैंगरेप किया गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। एक साल के अंदर दूसरी बार यूपी का लखीमपुर खीरी गलत वजहों से सुर्खियों में है। पिछली बार अक्टूबर महीने में प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, तो इस बार यहां 2 नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई और शव को पेड़ पर लटका दिया गया। मामला लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र के तमोलीन पुरवा गांव का है। इस गांव में बुधवार की शाम एक विवत्स घटना में 2 नाबालिग लड़कियों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। पहले उन लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया, फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। दोनों का शव घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत से लगे पेड़ से लटका हुआ पाया गया। जिन लड़कियों का शव बरामद हुआ उनमें से एक की उम्र 15 साल की थी और दूसरे की 17 साल। दोनों का शव एक दुपट्टे से पेड़ पर टंगा हुआ था। पर लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग दलित बेटियों के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर गला दबाकर उनकी हत्या और फिर उनको यहां मौजूद पेड़ पर टांग दिया गया। ये जो स्पॉट देख रहे हैं, आप देख सकते हैं पुलिस ने टेप लगा रखा है और ये क्राइम स्पॉट है। आप यहां पर नहीं आ सकते। सामने अब जो पेड़ आप देखेंगे ये वही पेड़ है जहां पर 2 नाबालिग दलित बहनों को टांग दिया गया, उनको मारने के बाद। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जब घटना की सूचना के बाद गांव पहुंची तो वहां उन्हें आक्रोशित गांव वालों का सामना करना पड़ा। लोगों ने निघासन चौराहा जाम कर दिया। जब वहां एसपी पहुंचे तो उन्हें भी लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है, जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। मृत बहनों के घर वालों के मुताबिक बुधवार की शाम करीब 5 बजे बाइक से आए 3 युवकों ने दोनों लड़कियों को अगवा कर लिया। परिवार वालों ने इस घटना के लिए पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति छोटू को जिम्मेदार ठहराया। मुसलमानों से निकलवाई नहीं, हमारे घर से उठवाई नहीं है। हम का गाली के घसीट ले गए रहा मुसलमान। अब तो कहीं छुटवा मिलेगा हुआ, तब जब छुटवा मिलेगा तो हमारी बिटिया ने कहीं यहाँ कांधे पर लदाई ही सी। पुलिस ने इस मामले में छोटू के साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छोटू के साथी ही दोनों बहनों को बहला फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गए और इन लड़कियों के साथ गैंगरेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी। इंडिविजुअली फ्रेंड्स, ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी। उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहां पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना के सामने आने के बाद लखीमपुर में भारी तनाव है। इसी को देखते हुए कल रात में ही सरकार ने लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह को घटना स्थल पर भेजा और वो पूरी रात वहीं रुकी रही। गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों की शव प्राप्त हुए। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई। पुलिस ने किसी तरह दोनों शवों को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया, लेकिन अभी भी निघासन में तनाव बना हुआ है। लखीमपुर के निघासन में 2 लड़कियों की मौत के मामले में अब पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। 3 डॉक्टर्स के पैनल से ये पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल थी। अब इन दोनों के शव को ले जाया जा रहा है लखीमपुर के निघासन में, जहां पर इनका परिवार रह रहा था। करीब 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। अब इसको सरकारी एम्बुलेंस से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद भी
मृत लड़कियों के परिवार वाले अपनी मांगों के पूरा नहीं होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कह रहे हैं। पुलिस ने इस घटना में शामिल सभी 6 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पकड़कर मामले को सुलझा लेने का दावा किया है। लखीमपुर खीरी से संतोष कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। इस संगीन वारदात ने लखीमपुर से लखनऊ तक सनसनी फैला दी है। लोगों में गुस्सा है और इस कदर गुस्सा है कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे गांव वालों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कौन है लखीमपुर की दलित बेटियों के हत्यारे? पुलिस का कहना है कि उसने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस का कहना है कि गैंगरेप के बाद हत्या की इस वारदात में 6 आरोपी हैं और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 6 आरोपियों में से एक जुनैद मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल है। लखीमपुर खीरी के निघासन में 2 नाबालिग लड़कियों की हत्या का मामला यूपी पुलिस ने महज 24 घंटों में सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने इस घटना के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृत लड़कियों के घर वालों ने आरोप लगाया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले छोटू ने इस हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड के 6 मुख्य किरदार हैं: छोटू, जुनैद, सुहैल, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ। दोनों नाबालिग लड़कियों की हत्या का सूत्रधार पड़ोस में रहने वाला छोटू था। इसने ही बुधवार को 3 लड़कों को बुलाया था, जिनके नाम जुनैद, सुहैल और हफीजुर रहमान है। सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये तीनों लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। जुनैद और सुहैल दोनों बगल के गांव लालगंज के रहने वाले हैं। इन दोनों ने ही लड़कियों से गैंग रेप किया। हफीजुर रहमान भी लालगंज का ही रहने वाला है। ये इन आरोपियों के साथ गैंग रेप और हत्या में शामिल था। करीमुद्दीन और आरिफ दोनों सुहैल और जुनैद के साथी हैं। रेप के बाद इन सभी ने मिलकर लड़कियों को दुपट्टे के सहारे पेड़ पर टांग दिया। इस समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से क्षुब्ध होकर लड़कों ने गला दबा करके उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। सबसे पहले 2 आरोपी जुनैद, सुहैल और हफीजुर रहमान बाइक से दोनों बहनों से मिलने आए। दोनों बहनों की पहले से आरोपियों से जान पहचान थी। बाइक सुहैल चला रहा था। उसने दोनों बहनों को बहलाया फुसलाया। इसके बाद वो लोग लड़कियों को लेकर पास के गन्ने के खेत में पहुंचे। वहां तीनों आरोपियों ने दोनों बहनों से गैंगरेप किया। दोनों बहनों ने शादी करने की जिद की तो गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उन दोनों ने अपने 2 दोस्तों को बुलाया और पांचों ने मिलकर दोनों के शवों को पेड़ से लटका दिया ताकि यह मामला हत्या की जगह आत्महत्या लगे। मृतका के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जब इस घटना की शिकायत करने गए तो निघासन चौकी में उनकी पिटाई हुई। इस बात की तस्दीक एक स्थानीय पत्रकार ने भी की है कि पुलिस जबरदस्ती उनको खींचती घसीटती कोतवाली के अंदर ले जाना चाह रही है। कुछ सिपाही उनके बाल पकड़ के खींच रहे हैं, कोई साड़ी पकड़ के खींच रहा है। मतलब जो पीड़िता की मां है उनको? हाँ, पीड़िता की मां को। तो जो हमने देखा तो भाई मैं पत्रकार तो बाद में बना हूं, लेकिन पहले मैं इंसान हूँ। मतलब कैसे मार रहे थे उनको? मतलब क्या है कि एक सिपाही बाल पकड़े हुए था, एक हाथ पकड़े हुए था, एक साड़ी पकड़े हुए था और बाकी जो समाज के लोग थे वो उनको गोदी में लिए हुए थे कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। यूपी सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखीमपुर खीरी, गुड न्यूज टुडे। पुलिस तमाम आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन पूरा सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। वैसे इस मामले में 2 थियरी सामने आ रही हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी पर है और हमारा सवाल है, पुलिस और परिवार वालों के दावों का सच क्या है? आपको बताएं कि पुलिस और परिवार की थियरी अलग अलग है।
पुलिस का कहना था कि लड़कियां आरोपियों के साथ खुद गईं, जबकि परिवार वालों का कहना है कि उनकी आंखों के सामने बेटियों को अगवा कर लिया गया। आइए देखते हैं क्या कह रही है पुलिस और लड़कियों के घर वाले। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। हमारी बिटिया 3 बजे हमका स्नान करवा ले गई रहे, नल पर हमारे उधर नल लगा है, हमारा परेशान हम चलना ही पाई थी है, तो बिटिया हमारी ले गई रहे, और 3 लालपुर के गए, चेतराम लौंडा बुलाई सी छटुआ बुलाई रहा है, चेतराम के लौंडा छटुआ, उनका हमारी बिटियन का हमारा डरे बजे, तो हमारा जाना नहीं रहा कि यू बनवाई रहे, हमारी बिटियन का हमारा बोलो और के दारू बिकत है, रोज बुलावत रहा है। इस वारदात को लेकर लोग आग बबूला हैं। पुलिस के रवैये पर उंगली भी उठाई जा रही है। पुलिस पर वक्त पर एक्शन न लेने के आरोप तक लग रहे हैं। अब नजर डालते हैं हमारे चौथे सवाल पर, जो अब आपके सामने है, और सवाल है, क्या पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती? दरअसल लड़की की मां का दावा है कि जब वो बेटियों के अपहरण की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और पिटाई कर दी। हमारे संवाददाता ने लड़की की मां से बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कहना है लड़की की मां का। माता जी, कोई मदद हुई आप लोग की? कोई नेता, कोई प्रशासन, सरकार से? हमारी मदद कोई नहीं करे, पुलिस वाले कर ले गए रात मारे ने हम का मारा? किसको मारा पुलिस? किसको मारा पुलिस? हम का मरे पति गैया बहुत मारे ने। पुलिस वालों ने किसको मारा? उधर से पैसा भरा है। किसको मारा माता जी? हम का मारे नहीं, कहिया कुछ नहीं होई कार्रवाई, ओम जनता नहीं नमरी बिटिया ने गत्ते कना उठाई ले गए पोस्टमार्टम कई हम का खबर नहीं दीनी। किसने मारा आपको? महिला कांस्टेबल थी या मर्द थे? हम का 2 लेडीज मारी नहीं। कहाँ चोट आई आपको? हिना समुड़े मला गुल्लर ब्याला बने हैं मरे हड्डी दाव देन नहीं। कितनी देर तक मारा आपको? तक गए आए पत्रकार, तब हम काब उठाए ले हाथ बचाए ले। क्या बोल रही थी माँ? कह लगे यहाँ तुमका घर में घुसे रही, यहाँ बिटिया तुम्हारी नहीं है। क्या बोल रही थी? कह लगे माँ चौकी में घुसे रही, तुम्हारी बिटिया यहाँ कहाँ है। वारदात के बाद से लोग गुस्से में हैं। जब पुलिस की टीम गांव पहुंची तो उसे भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस के साथ लोगों की झड़प भी हुई। नजर डालते हैं हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है, प्रशासन के खिलाफ आम लोगों में गुस्सा क्यों है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। गांव वाले आक्रोशित हैं क्योंकि उन्होंने अपने गांव की 2 वो दलित नाबालिग बेटियां खोई हैं जो स्कूल जाती थीं। इनकी किताबें आज भी उनके घरों में रखी हैं, उनका जो स्कूली बस्ता है वो भी वहीं रखा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेतों के बीच एक पेड़ पर टंगा उन दोनों बहनों का शव मिलता है। आखिर कैसे वो 2 महीने उस जगह तक पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। और उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी, ये गांव वालों का सवाल है। जब मां कंप्लेंट लिखवाने चौकी गई तो उनके साथ मारपीट होती है, ऐसा उनकी मां कहती है। जब पत्रकार एक वीडियो शूट करता है तो उसको घसीटकर बाहर निकाला जाता है, ऐसा वो पत्रकार कहता है। अगर ये सारे आरोप सही हैं और इन सभी आरोपों में दम है, तो क्या प्रशासन के ऊपर आम लोगों का एक गुस्सा लाजमी है? फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामलात में गिरफ्तारियां जरूर कर ली हैं। वारदात भले ही लखीमपुर में हुई है, लेकिन इसके बाद जो आग भड़की है उसने पूरे यूपी के सियासी माहौल को गरमा दिया है। विरोधियों को सरकार को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। नजर हमारे 6ठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, लखीमपुर कांड में क्यों तेज हुई सियासत? वारदात के बाद से पूरा विपक्ष यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुट गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को फेल करार दिया है। समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस और बीएसपी ने भी हल्ला बोल दिया है।
लखीमपुर खीरी जिले में 2 नाबालिग दलित सगी बहनों की हत्याकांड पर सियासत लगातार गरमा रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप सभी विपक्षी दलों के निशाने पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई है। ये पूरा सियासी ड्रामा इसलिए क्योंकि पेड़ से लटकी मिली 2 दलित बहनों की लाश सिर्फ निर्जीव शरीर नहीं है, बल्कि ये यूपी में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा धब्बा है। कल हुई इस बेरहम वारदात के सामने आने के बाद आज सुबह से ही तमाम राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अखिलेश ने राज्य सरकार के महिला सुरक्षा को लेकर खोखले दावों की बखिया उधेड़ी। घटना के 24 घंटों के अंदर ही समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह पूरे महिला प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार को तो सांत्वना दी, लेकिन सरकार के खिलाफ उनके शब्दों के बाण पूरी धार के साथ निकले। बहुत ही घृणित और दुखद घटना है। आज हम केवल परिवार के साथ बैठ के उनसे बात करने आए हैं, उनके दुख को शेयर करने आए हैं। वो बेटियां आज हमारे बीच में नहीं हैं। ये तो हम सबको उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। इस तरह के गुनहगारों को जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी महिला अत्याचार के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर यूपी की महिलाओं की सुरक्षा का मामला उठाया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि बुलडोजर बाबा की सरकार अपराध रोकने में फेल हुई है और उत्तर प्रदेश अपराध युक्त राज्य हो चुका है। प्रदेश की योगी सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। आज की डेट में बाबा एक तरफ बुलडोजर की बात करते हैं अपराधियों के ऊपर और दूसरी तरफ अपराधी उनको हत्या करके बच्चियों की पेड़ पे लटका करके उनके शव को चुनौती दे रहे हैं। ये शासन के इकबाल के खात्मे की शुरुआत है। आप बताएं ना, बाबा बताएं ना कि अपराधी तो भाग गए थे, अपराधी तो जेल में थे या बाहर थे। इस तरीके के बयान बहादुरी खाली। उत्तर प्रदेश अपराध युक्त क्षेत्र हो गया है। बाबा को चाहिए, आदरणीय योगी जी, आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें, बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तो योगी सरकार पर निचली जातियों के प्रति भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। उत्तर प्रदेश में योगी राज में दलितों पर, महिलाओं पर, वीकर सेक्शन के लोगों पर अत्याचारों की झड़ी लग गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट। मायावती भी राज्य की कानून व्यवस्था के प्रति सोशल मीडिया पर चिंता जताती नजर आई। हालांकि सरकार भरोसा दिला रही है कि इस हत्याकांड में इंसाफ होकर रहेगा, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। बीजेपी के बयानों में विरोधियों के लिए नसीहत भी है कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर सियासत न करें। जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहां तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। पक्ष और विपक्ष इस विभत्स घटना पर चाहे जो कहें, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम कब और कैसे लगेगी। इन जुबानी वारों और सियासी रोटियां सेकने का मकसद भी तभी पूरा होगा जब इन 2 बच्चियों के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखीमपुर कांड को लेकर विरोधी यूपी सरकार को घेर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, खाकी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, महिलाओं को राज्य में असुरक्षित बता रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, इस मामले में सरकार का क्या है रुख। इस मामले और विरोधियों के आरोपों को लेकर हमने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में घटना सामने आई है। 2 नाबालिग लड़कियों को अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। सरकार ने क्या कुछ किया, हमारे साथ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। सर, लखीमपुर की घटना पे विपक्ष भी सवाल कर रहा है। कल 2 लड़कियों का अपहरण होता है और उनकी हत्या। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है और सरकार ने इस प्रकरण को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हम दोषियों का पता लगाएंगे
और पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी सजा दिलाएंगे। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इस पर गिरफ्तारी की तो बात हो रही है, लेकिन जो पीड़ित की महिला मां है उसका कहना है कि वो थाने गए तो वहां से उन्हें मारा गया, भगा दिया गया। जो यदि कहीं किसी स्तर पर लापरवाही है, इसकी भी जांच हो रही है। यदि इस घटना की जानकारी पहले से स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को थी, तो घटना क्यों घटी, इस मुद्दे पर भी जांच